जेएनयू में जिस तरह से निष्कासन छात्रों के हुए और जिस कैटेगरी के छात्रों के हुए, उसे देखते हुए एक बात बहुत साफ तौर पे कही जा सकती है कि जिस तरह से छात्रों को चुना गया है निष्कासन के लिए, उन 15 छात्रों में आप देखेंगे वो दलित, बहुजन, आदिवासी और मुस्लिम है, और उनमें भी नेतृत्व करने वाले छात्र हैं, उनको चुन चुन के निष्कासित किया गया है। तो ऐसा लगता है कि लेफ्ट एंड राइट वर्सेस बहुजन छात्र का कुछ ऐसा चल रहा है जिससे कि पूरा सिर्फ जेएनयू प्रशासन ही नहीं बल्कि यहाँ का लेफ्ट विंग भी घबराया हुआ है। हमारे साथ निष्कासित छात्र बापसा के प्रवीण हैं, हम इनसे बात करेंगे। प्रवीण, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आप लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने निष्कासन को लेकर के और अपनी अन्य मांगों को लेकर के, और आज जिस तरह से जेएनयू नदारत है, उस पर आपको क्या लगता है कि किस तरह का सपोर्ट आपको उनसे मिलेगा या नहीं मिलेगा, और आगे आप फर्दर इसको लेकर के क्या करेंगे? हम लोग जो सोशल जस्टिस का लड़ाई लड़ रहा है, हम लोग किसी का सपोर्ट या किसी का डिसेंट से नहीं चल रहा है। हम लोग एक आइडियोलॉजी, एक सिद्धांत जो बाबा साहेब फूले, सावित्रीबाई फूले, बिरसा और तमाम सारे एंटी कास्ट थिंकर, जिसमें मंडल, इन तमाम लोगों को सोच को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग ये अभी कंक्लूजन पे नहीं आ पा रहे कि हम लोग जीतेंगे या हारेंगे, लेकिन एक बात ज़रूरी है कि सामाजिक न्याय का मुद्दा जो है इस कैंपस में बुलंद करना है। जब तक हम सामाजिक न्याय का मुद्दा इस कैंपस में बुलंद नहीं करेंगे, तब तक हमको नहीं लगता है हमारा जीत होगा। जब हम इस कैंपस में सामाजिक न्याय का मुद्दा लाएंगे, वो हमारा पहला जीत होगा। उसके बाद हमारे जितने सारे पॉइंट है, वो हर एक पॉइंट को हम सक्सेस लेके रहेंगे। जैसे कि माइनॉरिटी डिप्रेशन पॉइंट, वाइवा बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करना है, या अब्दुल नाफी कमेटी रिकमेंडेशंस को लागू कराना है, या फीहाई को रिवोक करना है। क्योंकि जब आप देखते हैं माइनॉरिटी का, सचर कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि इस यूनिवर्सिटी में, इस देश में सिर्फ और सिर्फ 4% मुस्लिम ग्रेजुएट है। जब 4% मुस्लिम ग्रेजुएट है, उसमें कितना लोगों को एम्प्लॉयमेंट होगा? बहुत कम लोगों को होगा। और मंडल के बाद तो आप देखेंगे, मंडल आके अभी कितना 25 साल से ज़्यादा ही हुआ है, हाँ। लेकिन कितना ओबीसी थिंकर आया है, कितना ओबीसी लोग नौकरी कर रहे हैं। एक वो बात है। इस कैंपस में जो डायरेक्ट पीएचडी एडमिशन होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 7 या 8% रिजर्वेशन लागू होता है। इसका मतलब कम से कम 37 to 38% रिजर्वेशन मतलब डिसमेंटल होता है, मतलब उनका उल्लंघन होता है। तो किस बात का कैंपस है? आप लोग एक बार सोचिएगा, ये जो दलित, जो गाँव वेलीवाड़ा से जब यहाँ तक आता है, वो बहुत उम्मीद के साथ आता है पढ़ाई करें, लेकिन जब उसको वाइवा वॉइस में डिस्क्रिमिनेट करता है तो वो कहाँ जाएगा दलित? हमारा डिमांड है कि ये डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो। इसीलिए नंबर जो है या तो 15 रखो, जो कमेटी रखती, जो कमेटी बोलते, नहीं तो हम लोग जो बोलते 10 रखो, 10 हम लोग जो 10 बोल रहे वो रखो। और दूसरी बात, इस कैंपस में अब नया एसी मीटिंग में ये बात निकली हुई, फी हाइक करना है। आप ये यकीनन के साथ सोच सकते हैं, इस देश में सबसे ज़्यादा मजदूर वर्ग है। इस देश में हर एक मजदूर को एक दिन कितना मिलता है? 60 रुपये, 70 रुपये, उससे ज़्यादा तो मिलता ही नहीं होगा। जिस इलाके से मैं आता हूँ उसमें से 50-60 रुपये ही मिलता है। तो वो अपना बेटे को क्या दे पाएगा? जब उसका पढ़ाई के लिए सब कुछ लगा देगा तो वो उसका घर कैसे चलाएगा? उसका बेटा बेटी को अगर उसको पूरा पैसे लगेगा तो उसका घर में और भी लोगों को क्या होगा? बिल्कुल। प्रवीण, मेरा एक सीधा सवाल आपसे ये भी है, क्योंकि बापसा से आप जुड़े हुए हैं और बापसा ने पिछले दिनों चुनाव में एक बहुत बढ़त हासिल की है, ठीक है, और एक इस तरह के नेतृत्व, एक ऐसा नेतृत्व बन के उभरा है जिसको आप कह सकते हैं कि वो दलित बहुजन छात्रों का नेतृत्व है ना, और उसे बहुत दलित बहुजन छात्र बहुत तेज़ी से एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब हम जेएनयू के इतिहास को अगर देखें तो जेएनयू में ज़्यादातर कब्जा जो है वो लेफ्ट विंग का रहा है, ठीक है, और लेफ्ट विंग की जो सीधी लड़ाई रही है वो राइट विंग से रही है। लेकिन आप लोगों के उभरने से एक खतरा क्या आपको लगता है कि लेफ्ट विंग को पैदा हुआ है? उन्हें क्या ऐसा लगता है कि जो नेतृत्व उनके हाथ में अभी इतने सालों से था वो दरक रहा है? आप हमेशा सोचिएगा, और आप चाहे तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। इस देश में पहला रेवोल्यूशन लाया था बुद्धा ने। वो इस देश का सबसे पहला एगैलिटेरियन मूवमेंट है जो बुद्धिज़्म है। उसके खिलाफ पूरा मनवाद और ब्राह्मणवाद आता है। उसके बाद पूरा का पूरा एंटी कास्ट थिंकर, फूले से लेके कांशीराम तक, बिरसा से लेके पेरियार तक, और ये तमाम लोग जो एंटी कास्ट थिंकिंग को आगे बढ़ाते हुए, ये लड़ाई है। लड़ाई हमेशा बहुजनवाद या सामाजिक न्याय वर्सेस ब्राह्मणवाद है।
लड़ाई कभी लेफ्ट और राइट में नहीं है, लड़ाई इस देश में सिर्फ दो ही लोगों के बीच में है, जी सामाजिक न्याय को बुलंद करने वाले बहुजनवाद वर्सेस ब्राह्मणवाद है। जी जिस आधार पे आप लोगों को निष्कासित किया गया है, प्रशासन ने जो रीज़न दिया कि आप लोगों ने एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग में आप फिजिकल हुए और उसके आधार पे आपका एकेडमिक सस्पेंशन किया जाता है, वो आधार कितना सही है और आप छात्रों पे जो एलिगेशन प्रशासन ने लगाए हैं उसको किस तरह से देखते हैं या उसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है? सबसे पहले आपको एक बात बताना बहुत ज़रूरी है, अगर आप वायलेंस को देखेंगे, वायलेंस में सबसे ज़्यादा वायलेंस वो होता है जो मेंटल वायलेंस, और तमाम वायलेंस को मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं इनकार, उसमें भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जो जिंदा होते हुए जो वायलेंस झेलता है, क्या वो ज़िंदगी जी पाएगा? ये यूनिवर्सिटी जो इल्ज़ाम लगा रहे स्टूडेंट्स के ऊपर, क्या वो सही है? इस यूनिवर्सिटी को एक बार सोचना है, इस देश में मनुष्य लेके आज तक क्या चल रहे हैं, इस देश का दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी, वुमेन, उनको पढ़ने नहीं दे रहे, जी तो तब यूनिवर्सिटी को क्या करना चाहिए? एजुकेशन को डेमोक्रेटाइज करना चाहिए। ये यूनिवर्सिटी कर क्या रहे? तो प्रवीण, क्या आप मानते हैं इस बात को कि फिजिकल वायलेंस एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग में हुआ था या आप इस बात से इनकार करते हैं? एकेडमिक काउंसिल मीटिंग में कोई वायलेंस नहीं हुआ है, सबूत सबके सामने है, कोई वायलेंस नहीं हुआ है। वो लोग सामाजिक न्याय के मुद्दे को साइडलाइन करने के लिए ये झूठ मूठ का एक इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगा रहे। ये लोग 40 साल से सोशल जस्टिस को किनारे रख रहे, हाँ, और जब सोशल जस्टिस की बात इस कैंपस में उभर के आ रही है, ये लोग वायलेंस, फाइटिंग, इस सब का नाटक खड़ा कर रहे हैं। मेरे पीछे हो रहे प्रोटेस्ट को अगर देखें तो जिस तरह से यहाँ राइट विंग और लेफ्ट विंग नदारत है तथा यहाँ के सवर्ण छात्र नदारत हैं, उस आधार पर ये साफ साफ कहा जा सकता है कि अगर प्रवीण के शब्दों में ही कहें तो ये लड़ाई जो है वो बहुजन बनाम ब्राह्मणवाद की लड़ाई है और ये सही साबित होता भी नजर आ रहा है, क्योंकि जिन छात्रों का निष्कासन हुआ है वो छात्र बहुजन छात्र हैं और उन छात्रों के सपोर्ट में अभी तक ना तो लेफ्ट विंग ने अपनी सपोर्ट को दर्शाया है और ना ही राइट विंग ने। और यही नहीं, जिस जेएनयू के छात्र किसी भी मुद्दे को लेकर के एडी बिल्डिंग पर इकट्ठा हो जाते थे, प्रोटेस्ट करते थे, आज वो बहुजन मुद्दे पर पूरी तरह से नदारत नजर आ रहे हैं। कैमरामैन गौतम के साथ मैं श्वेता यादव, जेएनयू, नई दिल्ली, नेशनल दस्तक।